एक आम लड़की की ज़िंदगी यही होती है, और मेरी भी ज़िंदगी वही थी कि हमें यही बोल के पढ़ाया जाता है कि आपको एक दिन किसी घर की बहू बनना है। एंड मेरे घर वालों ने मुझे बहुत से संस्कार दिए, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आज साक्षी मैं ये बात कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी चाहे कैसे भी हो, हमारे पेरेंट्स ने ना एक बहुत बड़ी गलती की है हमको पालते हुए। वो ये कि उन्होंने ना हमें बस ये बोल के चीज़ें करना सिखाया कि आपको किसी और का घर संभालना है। हाँ, संभालना है, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को काम सिखाओ। इसलिए सिखाओ कि अगर वो स्कूल के बाद किसी और शहर में पढ़ने के लिए जाती है तो वो खुद को संभाल सके। बिल्कुल। अगर वो कॉलेज के बाद किसी और शहर में नौकरी के लिए जाती है तो खुद को संभाल सके। किसी और का घर संभालने से पहले वो अपना घर बसा सके। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कों को भी सिखाओ, बिकॉज आज के ज़माने में यू विल नॉट गेट अ मेड। इतनी लोगों की सैलरी नहीं होती जितनी मेड की होती है। राइट। तो लड़कों को भी हर काम आना चाहिए, लड़कियों को भी काम आना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि आगे जाके उनको किसी और के घर में जाना है। हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, उन्होंने हमें बना दिया, उन्होंने कर दिया। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे जो ट्रांजिशन करते हैं ना, पोजीशंस का, पावर्स का, प्रिंसिपल्स का, और मोरल्स का, वो आगे आने वाली जनरेशन में क्या करते हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें थोड़ा सा और बेहतर करना है। ऑब्वियसली, एज वी आर द नेक्स्ट जनरेशंस। मैं हमेशा एक बात समझती हूँ कि आप कोई भी वो बात ना करें जो आप कभी अपने साथ नहीं जीना चाहते हैं, ना आप अपने लिए कभी सुनना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दूसरे इंसान को इज़्ज़त दें। और मैंने ये समझा है कि आदमी इंसान होता है। आदमी होने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने जिम्मेदारियों का ठेका नहीं लिया कि वो हमें खिलाएगा, वो पढ़ाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो अच्छा बिहेव करेगा, वो ग्रोसरीज लेके आएगा, वो बिल्स पे करेगा। क्यों? जब दोनों का घर है तो दोनों कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोनों कमा सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इक्वालिटी यहाँ होती है। इक्वालिटी और किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी को डिसरिस्पेक्ट और डिमीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इंसान को इंसान समझना ज़रूरी है। राइट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि जो मेरे अपने हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने से जाके पूछूंगी कि मैंने सही किया या गलत किया। अगर उसको वो चीज़ गलत लग रही है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना स्टैंड समझाऊंगी। एंड देन अगर उसमें उसको कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे समझाए कि कहाँ गलती हुई है। ऑब्वियसली मैं भगवान नहीं हूँ। आई कैन नॉट बी द परफेक्ट पर्सन एंड नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस प्लैनेट। आपको रोज़ सीखना है, रोज़ बढ़ना है, रोज़ करना है। तो मेरे लिए जो मेरा मतलब किसी का भी ओपिनियन मैटर करता है इस पूरे यूनिवर्स में, वो मेरा हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, विच आर माई पेरेंट्स टू। अगर ये लोगों को लगता ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही हूँ इज़्ज़त का काम कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, तब तक दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट पेइंग माई बिल्स। ऑब्वियसली। So what are your stands about mental health? आप उदास तभी तक रह सकते हैं जब तक आप उदास रहना चाहते हैं। आप उसके सामने नहीं ये बयां कर सकते हो कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप कितना परेशान हो, कितने दर्द में हो, तो फिर वो क्या फ़ायदा है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में परेशानियों के लिए नहीं रखते हो। आप किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में टेंशन्स बढ़ाने के लिए नहीं रखते हो। एक इंसान, हमारे पास माँ बाप, भाई बहन, बाय बॉर्न आपको मिल जाते हैं, बाय बर्थ एक वो आपके पास है, बट एक दोस्ती का और एक प्यार का, ये एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद चुनते हो। और अगर इन दो रिश्तों में भी सिर्फ टेंशन्स हैं, कलेश है, चिक चिक है, देन लेट इट बी ना। आपको परेशानियों को होल्ड करके रखना क्यों ज़रूरी है? आप अपनी आप किसी और इंसान से परेशान नहीं होते हो, आप अपनी आदत से परेशान होते हो। आपकी आदत है कि आपको लड़ना है, आपको टेंशन है, लेकिन आपको उसके साथ रहना है। देयर इज अ टॉक्सिसिटी।
आपको पता है एक दिन वो इंसान आपके खाने में जहर डाल के दे देगा, लेकिन जहर खाना तो उसी के हाथ से खाना है। और अगर देखो खुशी खुशी खा सकते हो तो शौक से जाओ, देन डोंट कंप्लेन। लेकिन अगर उसको लेके क्रिप भी करना है, आपको रोना भी है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, और आप उस परेशानी को जाने भी नहीं दे रहे हो। एक इंसान को तभी तक समझाया जा सकता है, एक इंसान को तभी तक बदला जा सकता है जब वो खुद समझना चाहे और खुद को बदलना चाहे। और हमारी दुनिया की, हमारी सोसाइटी की सबसे गंदी आदत ये है कि वो सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आप उनसे अगर कोई और बात जाके कहेंगे, देन जनाब आपके दिमाग में कोई खराबी है, वो तो होशियार एकदम पैदा हुए हैं। दोस्ती के बारे में क्या, जैसे कभी होता है कि हमारी कोई बहुत पुरानी फ्रेंडशिप होती है या कोई भी रिश्ता है, बहुत पुराना है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एंड देन सडनली इट्स एंडेड लाइक इन अ स्नैप। तो व्हाट योर टेक ऑन दैट? क्यों टूटा? सर्च फॉर द रीजन, एंड इफ द रीजन इज आपके साथ गलत हो रहा था, आप उस चीज को सहते सहते थक गए थे, आप किसी और को खुश करते करते थक गए थे, देन उसका टूटना ठीक है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी गलती से टूटा है, दोस्ती का और प्यार का, तो आपको समझना पड़ेगा कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कह देने से सिर्फ रिश्ते नहीं होते, कह देने से मोहब्बत नहीं होती, कह देने से दोस्ती नहीं होती है। मोहब्बत का नाम ही होता है कि आपको निभाना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। एंड दोस्ती दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, आप सेल्फलेस होते हो। एंड एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इट इज़ नॉट वन वे कि दूसरा इंसान आपके लिए खड़ा है, आपको रात को 2 बजे ज़रूरत है, आपको कुछ खाने का क्रेविंग हो रहा है, आपको मूवी देखने जाना है, आप उसके साथ हर जगह हो। बट द रियल एसेंस ऑफ रिलेशनशिप इज़ कि उसकी परेशानियों में हो या नहीं हो। अगर वो रियल एसेंस मिस हो रहा है और फिर दोस्ती टूट रही है, तो अच्छा था टूट गई। क्या लगता है अगर दोस्ती में धोखा मिले तो वो दोस्ती नहीं थी, वो इंसान आपके साथ एक मतलब के लिए जुड़ा हुआ था। एंड आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कोई पुराना रिश्ता हो, कोई नया रिश्ता हो, एक बार बैठ के इवैल्यूएट ज़रूर करो कि इसको मेरे से क्या मिलेगा, इसका मेरे से फ़ायदा क्या है। या देखो, इंसान ना बहुत तरीके के होते हैं कि वो अपने मन की भड़ास निकाल सकता है अपने सामने, आपके सामने। किसी को आपसे फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो अभी आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, बट हो सकता है कि उसको पता है कि यार मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे ले सकता हूँ। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ बैंक बैलेंस। दूसरा एक इंसान होता है कि जो है आपके तीसरा जो है आपकी ज़िंदगी में। चौथे लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से अलग किस्म के प्राणी होते हैं। वो आपके ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको खुद को वैलिडेशन चाहिए होती है। वैलिडेशन या तो वो अपनी तारीफ सुन के चाहेंगे, या फिर वो आपकी बुराई करके। आप कुछ भी कर लो अपनी ज़िंदगी में, एक ना एक आपके ज़िंदगी के अंदर एक कैरेक्टर होता है जो सिर्फ हर चीज़ में प्रॉब्लम्स निकालता है कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये ऐसे नहीं हुआ, मैं तेरे को ऐसा ला के दे देता, तू तो गलत बहुत तरीके के लोग होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों जुड़ा हुआ है। और जब ये सारे चीज़ें हट जाएं और आपके पास एक इंसान ऐसा हो जिसके पास कुछ रीज़न ही नहीं है, एंड ही इज़ देयर, शी इज़ देयर, तो वो रिश्ता सच्चा है। हम यहाँ पे खुद खुल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हम कैब में ट्रेवल कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सेफ भी हैं और आज़ाद भी हैं। ठीक है, हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, जो खराब होते हैं, और उससे ऊपर आते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। बट फॉर दैट सेगमेंट, फॉर दैट उस उतने हिस्से के लिए आप सबको तो गलत नहीं बोल सकते हो ना। बिल्कुल। I am safe in my house because my brother is protecting me, my husband is protecting me, my father is there, तो मैं तो सेफ हूँ। मैं यहाँ पे अगर बैठी हुई हूँ, मैं सेफ अपने आप को तब नहीं मानती जब मुझे ये पता होता कि मेरे घर से बाहर निकलते ही या तो मैं मारी जाऊंगी, या मेरी इज्जत नहीं रहेगी, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वी आर सेफ इन दिस कंट्री, बट क्रिमिनल्स हर जगह होते हैं, बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। आप उसकी वजह से
एंटायर फ्रीडम को ब्लेम नहीं कर सकते हो, एंटायर मेल कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सब लोग रेपिस्ट हैं, सब लोग क्रिमिनल्स हैं. इफ़ वी गो टू द स्टडी ना, 90% मर्डर्स मेन के होते हैं, मेल्स. तो अगर क्राइम रिपोर्ट्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो इस दुनिया में तो आदमी भी सेफ नहीं है. ऑब्वियसली. आपको नहीं पता आप किस एनवायरनमेंट में जा रहे हो और वहाँ पे कौन इंसान किस मेंटालिटी का हो. वो उस इंसान के मेंटालिटी की गलती है. वो कोई भी क्राइम होना इस दुनिया में वो गलत है, चाहे वो आदमी के साथ हो, चाहे वो औरत के साथ हो. गलत गलत होता है. हम क्रिमिनल्स को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, बट येस वी आर सेफ. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द रेप्स एंड ऑल, तो कई बार होता है लड़कियां काफी गलत केसेस में लड़कों को फंसा देती है, तो दैट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. यस. अभी साक्षी पता है क्या, अभी बहुत हॉट टॉपिक है कोलकाता रेप केस. या एंड पीपल आर प्रोटेस्टिंग, यू नो. उनका सही है प्रोटेस्ट करना, बिकॉज दे वांट जस्टिस. वी वांट जस्टिस. उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है. लॉ, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, लेकिन अगर हम कोर की बात करें, रियलिटी की बात करें, 74% ऑफ रेप केसेस आर फ्रॉड. अगर फॉर एग्जाम्पल सरकार ने ये बोल दिया कि जिसने भी रेप किया है उसको फांसी मिलनी चाहिए, प्रूफ होने पर फांसी मिलनी चाहिए. बिल्कुल. लेकिन जिसने नहीं किया, मिसयूज इतना ज़्यादा है ना, आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सा गलत इंसान चला जाता है. जहाँ प्रूफ हो गया, जहाँ पता लग गया कि यही बंदा है, उधर तो उसको फिर मार दो, काट दो, बीच चौराहे पे लाके उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दो. मैं कहती हूँ बिकॉज मैं भी एक लड़की हूँ यार, मेरी भी इज्जत है. आई नो हाउ इट फील्स. बट आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा. इस सिस्टम में कोई भी लॉ अप्लाई होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि मिसयूज कितना हो रहा है.